जो प्रथाएं हमें प्रगति के पथ पर आगे जाने से रोक रही हैं, वो प्रथाएं नहीं, पैरों की बेड़ियां हैं काका। इन बेड़ियों को हटाना होगा। काय की तरह कह पाएंगे आप मेरी भांजी के साथ हर समय? आया तो सिर्फ रोशनी में साथ देती है। मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी अंधकार में भी इसका साथ दूंगा। लड़ लिया तेरे लिए सबसे, तुझे बचाया मैंने, तुझे पाकर क्या मैंने खोए अपने सारे। दिल में थी आग जो दिल अपना है जलाया रे, टूटे सपने सजेंगे कैसे, नींद भी उड़ गई है, जो आया हाथों में हाथ तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। अनिरुद्ध तुम छोड़ दो, ये तुम्हारे लायक काम नहीं, मुझे दे दो। नहीं मिनी, मुझे करना ही होगा। पर अनिरुद्ध, मिनी मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, करने दो मुझे मेरा काम, उठाने दो मुझे मेरी जिम्मेदारी। मैं ना कहता था त्रिलोचंदा, नहीं हो पाएगा अनिरुद्ध से ये सब कुछ। शहजादे रईसी में पले बढ़े हैं, सांस भी वहां ली है जहां पर हवा में भी खुशबू आती है, विलायती परफ्यूम लगाई है, जूतों में थोड़ा सा कीचड़ क्या लग जाए पूरा शरीर धुलवाते हैं। मखमल के कपड़े पहनने वाले खद्दड़ के कपड़े पहनेंगे तो खारिश ही होगी ना। पर आप भी अच्छी तरह जानते हैं दा, बिनोए खारिश मिटाने में एक्सपर्ट है। जमींदार हैं, क्या करें, झुकने की आदत नहीं है। जरा सी पीठ नीचे झुकाई तो हड्डियां कड़कड़ा गईं। पर सच कहूं तो बुरा लग रहा है अनिरुद्ध के लिए, बेचारे को कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है इस लड़की की वजह से। 50 जोड़ी वस्त्र दक्षिणा के लिए, एक सोने की मूर्ति, कमल के पुष्प। ठीक से लिख रहे हो ना? पता है ना एकादशी महापूजा का सामान है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या सजा देंगे जानते हो ना? मालिक, अब हम मुर्गे से इंसान बन जाए? चुप! ज्यादा बकबक की तो बकरी बना देंगे। जादू वाला टोटका काम करता है, ये कहा था ना तुमने? हुआ कुछ असर? सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। बने रहो सारा दिन मुर्गा। जब छोटी मालकिन पे आपकी बातों का असर नहीं होता है तो टोटके का असर क्या खाक होगा? शरारती है, शरारती है, ऐसा आप ही कहते हैं ना मालिक। बहू, इधर आओ, इधर आओ, आओ। अरे बस बस बस, पीछे जाओ, पीछे जाओ। 4 हाथ की दूरी रखनी है। पवित्र हो तुम अभी तक भूल गई? वो हमने जो ताबीज दिया था हाथ पे बांधने के लिए, वो निकाल दिया क्या तुमने? नहीं काका ससुर, सत्ती ढीला बांधा हुआ कोयली नो टोटका। मालिक, टोटका जब शरीर से छुएगा तभी असर करेगा, ऐसा पापा जी ने कहा था। ढीला नहीं, बहुत कसकर बांधा है। देखो, घाव भी लग गया मुझे इससे। काका ससुर जी ने कहा तो उतार सकती थी क्या मैं? पर एक बात समझ में नहीं आई, जिस चीज से दर्द होता हो, चोट लगती हो, जिससे बहना खुद समस्या हो, उससे समस्या का हल होगा। अरे बस, तुम और तुम्हारे प्रश्न, तुम अपने माथे पे प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं बनवा लेती? बस कुतर्क करना है हर समय। कुछ लाज शर्म आती नहीं है तुम्हें? अरे जीवन में कुछ पाने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है। तुम्हारी वजह से देखो अनिरुद्ध कितना कुछ सह रहा है बेचारा, पर तुम दुनिया में
पत्नी पति की सेवा करती है, उसका मान बढ़ाती है। अरे यहाँ पति बेचारा पत्नी की चाकरी कर रहा है। ये सब पता चलेगा तुम्हारी माँ को तो अच्छा लगेगा, शाबाशी देगी। वाह वाह बेटी वाह। कहाँ गई? अरे कहाँ गई है? ये उपचार जरूर असर करेगा बौंदिता पर। दरवाजा खटखटा के अंदर नहीं आ सकती थी बौंदिता? इतने मैनर्स नहीं सीखे हैं बौंदिता तुमने? मन्नस क्या होता है? माफ कर दीजिए परिस्तरा बाबू। ठीक है, माफ कर दीजिए मुझे। कहा ना ठीक है। पहली माफी आपको धक्का लगने की गलती के लिए थी, अभी दूसरी माफी इसलिए कि आपको मेरा बिस्तर गीला करने के कारण उल्टी आई। इसलिए फिर से विनती करती हूँ, मेरी माँ के पास भेज दीजिए मुझे। उसको कभी उल्टी नहीं आई मेरा बिस्तर गीला करने की बदबू से, ना ही कभी उसने मुंह बनाया। हमेशा प्यार से सब साफ करती थी, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। वो ले सकता है क्या उसकी जगह? कर सकता है क्या माँ जितना प्यार? नहीं ना? तो क्यों नहीं भेज देते मुझे मेरी माँ के पास परिस्तरा बाबू? तुम्हें कहीं भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी बौंदिता। तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ लिया है मैंने। अब कौन सा नया हल ढूंढा है आपने? रसगुल्ला और नमकीन तो बंद करवा दिया है, पानी भी नाप नाप के मिल रहा है, और अब क्या बंद करवाना फिर परिस्तरा बाबू? कुछ बंद नहीं करवाना है, बल्कि कुछ नया शुरू करना है। चलो छत पे, बताता हूँ तुम्हें। आओ। कितनी अच्छी मोटर गाड़ी है, हम इसी गाड़ी से जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। मेरी पहली कमाई से तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाए। और खा ले बेटा, खाली पेट काम हो पाएगा भला? माँ, खाने के लिए भूख भी तो होनी चाहिए। अब रुको, बेटा ये एक जोड़ी चांदी की पायल है मेरे पास, ले जाके बहू को दे दे। हाँ, बहू को कहने देगा तो बहू खुश नहीं हो जाएगी? माँ, तेरे पाँव सुने करके संपूर्णा के पाँव सजाऊं मैं? शर्म नहीं आएगी मुझे? ये तू रख, और वैसे भी उसके पास पायल है। बेटा तू समझता क्यों नहीं है? बहू खुश नहीं है यहाँ। भी सुबह शिकायत। शिकायत? कैसी शिकायत? छोड़ना बेटा। नहीं माँ, तुम्हें मेरी कसम, बोलो। दुखा दुश्मन हो क्या मैं तेरी? तेरी कसम तोड़ सकती हूँ भला? अब कैसे कहूँ मैं कि बहू ने ये कहा कि उसके पति उसके लिए 2 आने का गजरा लेकर आए हैं, और उधर उसकी जमींदार बहन को पता नहीं कितनी कीमती चीजें मिलती होंगी, और बाल बांधने के लिए सोने की सुई, जड़ाओं के कंगन, और पता नहीं क्या क्या। माँ, संपूर्णा ने सच में ऐसा कहा? बेटा तू ये सब बातें अपने दिल में ही रखना। हाँ, अब तूने मुझे अपनी कसम दी तो मैंने सारी बातें तुझे बता दी। तू बहुत अच्छी है माँ, सब सह लेती है। काश तेरी छोटी उंगली के भी बराबर हो पाती संपूर्णा। सुनिए, आपको जो जो पसंद है सब है इसमें, खा लीजिएगा। कैसे कहूँ मैं कि बहू ने ये कहा कि उसके पति उसके लिए 2 आने का गजरा लेकर आए हैं?
क्या हुआ? दर्द हो रहा है? अब पता चला जब कोई प्यार से किसी के लिए कोई चीज लाए और सामने वाला उसे फेंक दे, कितनी तकलीफ होती है। सुनिए, हमारी परेशानी का हल इस आयुर्वेद की किताब में ढूंढा है मैंने बोंदिता। देखो और पढ़ो इस किताब में क्या लिखा है। पर मैं कैसे पढ़ूं इसे? क्यों? पढ़ने में क्या मुश्किल है? सब कुछ हिंदी में लिखा है, देखो पढ़ो। मुझे तो पढ़ना लिखना समझ गया। जब सूरज की किरणें आंखों पे पड़ेगी तो आंखें खुलेंगी क्या? लाओ मैं ही पढ़ता हूँ। तो इस किताब में लिखा है, योग में हर शारीरिक बीमारी को समाप्त करने के लिए आसन है। हर बीमारी का? कैसे? दिता, योग ना हमारे देश की सदियों पुरानी विद्या है, पर अफसोस की बात है कि हमारे देश में इसे महत्व नहीं दिया जाता। पर देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब विलायत में लोग इसकी जरूरत समझेंगे और इसे अपनाएंगे भी, और फिर हमारे देश में भी लोग इसे करेंगे। ठीक है, तो चलती हूँ मैं। और योग का क्या? वो तो तब करना है ना जब दूर विलायत में सब जान जाएंगे। नहीं नहीं, तुम आज से ही योग करोगी। योग क्या? तो रसगुल्ला खा सकूंगी। अच्छे से करोगी तो मैं खुद तुम्हें खिलाऊंगा रसगुल्ला। चलो अब हम जल्दी से वृक्षासन करेंगे। बड़ा आसान है ये। आसान है या आसन है? बोंदिता, आसान आसन है, बस खड़े होना एक पेड़ के जैसे। खड़ी हो जाओ, दिखाता हूँ कैसे करते हैं। रस्मों का शोर बड़ा है, इनसे सब है डराते। ऐसी एक मशाल जला के भेद मिट जाए सारे। थाम कर मेरे हाथ को कदम संग